काम की होंगी। कई बार हम अपनी जिंदगी में उन सब का भी बोझ लेके चलते हैं मकान में जो चीज वेस्ट हो चुकी है, जिनकी डेट एक्सपायर हो चुकी है। मकान इन सब चीजों से भरा रहता है। हमारा दिमाग भी बहुत सारी गंदी चीजों से भरा रहता है। अच्छी चीज तभी जाएगी जब दिमाग में पुरानी चीज खाली होगी, लेकिन उसको तो हम लेके चल रहे। कई बार हम अपनी जिंदगी में ऐसे लोगों को अपने साथ में लेके चलते हैं जिनकी वजह से हम जिंदगी में आगे नहीं बढ़ पाते, और हम फंसे रहते हैं बहुत सारी दुनियादारी के। और हम इसलिए फंसे रहते हैं क्योंकि हम उनके सामने अच्छा बन के रहना चाहते हैं। दोस्तों को हम नहीं खोना चाहते, रिश्तेदारों को हम नहीं खोना चाहते, इनको हम नहीं खोना चाहते, उनको हम नहीं खोना चाहते। तो विराट कोहली के पास कितने रिश्तेदार होंगे, और विराट कोहली आज विराट कोहली है तो उसे बताने की जरूरत है कि हम रिश्तेदार हैं, या फिर लोग बताते होंगे कि वो हमारे ये लगते। जब सक्सेसफुल हो जाओ ना तो रिश्ते अपने आप लोग बाग जोड़ने के लिए आ जाते हैं। अभी मेरा बात कोई अगर अपने माता पिता को सुना दे तो हाँ जूलियो सिखाओ तुझे, लेकिन हर वो सक्सेसफुल पर्सन की बात बता रहा हूं जो आज जिंदगी में कामयाब है। ठीक है, तो इन्होंने क्या लिया अपने लिए 3 BHK लिया, एक स्कूटी एक बाइक से काम चल जाना, एक गाड़ी से काम चल जाना है, फर्क ही नहीं पड़ता। और बाकी इनका पैसा लगा है एसेट्स। इनकी जिंदगी में एक जगह से पैसा नहीं आता बल्कि 10 जगह से पैसा आता है, एसेट्स। पता चला रेस्टोरेंट ओपन उधर में चल रहा होगा, पता चला इधर में चाय का ठेला चल रहा है, पता चला इधर में पापड़ की दुकान चल रही है, पता चला इधर में शेयर मार्केट चल रहा है, इधर में ये चल रहा है। 10 जगह से पैसा आता है। समझ में आ रहा है? ये लोग घर नहीं बनाते। ये लोग क्या नहीं बनाते? एक घर नहीं बनाते। ठीक है, ये लोग नॉर्मल लोग बात क्या करते हैं, अपनी जिंदगी में घर बनाते हैं, और घर बनाने के बाद में उनमें किराए से 5 रूम बना देंगे, और 5 रूम से इनको 2,500 हजार करके पैसा मिलता रहेगा, 15,000 खत्म। लेकिन ये लोग अपने दोस्तों के साथ में 10 दोस्तों के साथ में मिलके मल्टी बनाते हैं, और 10 दोस्तों के सामने जब मिलके मल्टी बनाते हैं तो ये लोग फ्लैट्स बनाते हैं। मल्टी बनी 10 करोड़ में, 400 फ्लैट हैं। एक फ्लैट की कीमत है 30 लाख, और 400 फ्लैट की कीमत कितनी होगी? ये है एसेट्स। कुछ समझ में आ रहा है? कुछ समझ में आ रहा है सर? यस। तो कई बार हम जब पर्वतारोही पर्वत की ऊंची चोटी पर जाता है तो अपने साथ में कई वो चीजें होती हैं जो वो खाली करते जाता है, क्योंकि अगर ऊपर जाना है ना तो ग्रेविटी नीचे फोर्स गुरुत्वाकर्षण खींचेगा, तो उसे क्या करना पड़ेगा? निकालना पड़ेगा, निकालना पड़ेगा, निकालना पड़ेगा, निकालना पड़ेगा। पेड़ अगर बढ़ना ऊपर चाहता है, आसमान की ऊंचाइयों तक जाना चाहता है, तो छोटी टहनियों की कुर्बानी तो देनी पड़ती है। समझ में आ रहा है ना? और बस से अगर लैम्बोर्गिनी में जाना चाहते हो ना तो 50 दोस्तों का मुंह तो खोना पड़ेगा, क्योंकि लैम्बोर्गिनी में सिर्फ एक ही एक्स्ट्रा सीट होती है। एक पे तो आप खुद बैठोगे, तो इतना झोल झाल खाएगो भाई, इतना झोल झाल खाएगो। ठीक है, तो इन्होंने अपने जिंदगी में एसेट्स बना के रखे। 3% लोग बागों के पास में इसलिए पैसा है, और 97% लोग बाग अपनी जिंदगी में पैसों का उपयोग गलत करता है। ये वो वर्ग होता है जो समाज सोसाइटी में चलता है। समझ में आ रहा है? आप बताते हैं यहाँ की कहानी। ये गड्ढा होता है, इसमें 10 केकड़ों को अगर डाल दिया जाए तो 10 के 10 निपटा दिए जाएंगे, और शायद उनमें से एक बचेगा। क्या बचेगा? इनमें से एक बचेगा। ऐसा करके 100 गड्ढे हैं, और 100 गड्ढों में से जब 100 केकड़े निकल के आते हैं तो फिर भी इनको 10-10 के ग्रुप में बांट दिया जाता है। समझ में आ रहा ना? क्योंकि ये सोचते हैं कि हम गांव के गड्ढे से निकल आए, ये सोचते हैं कि हम गांव के गड्ढे से निकल आए तो सक्सेसफुल है। अब इम्तिहान बाकी है, दुनिया इतनी आसानी से कामयाब नहीं होने देगी आपको। ठीक है, तो ऐसा करके 10 और गड्ढे थे, उनसे भी एक एक करके निकाला गया, और फिर इन 10 केकड़ों को एक गड्ढे में डाल दिया गया। अब जे भी 10 अलग अलग जगह से निकल गया है, मतलब जे भी अपने
गड्ढे का टॉपर, जे भी टॉपर। अब ये जो गड्ढा है इसमें 10 के 10 सारे केकड़े टॉपर हैं। और अब देखते हैं कि ये एक दूसरे को कैसे निकालते हैं, एक दूसरे को खींचते हैं या एक दूसरे को सहायता करके निकालते हैं। अब यहां पर दिखाना पड़ेगा लीडरशिप इन वॉस एटीट्यूड। लेकिन यहां पर ये लोग आ गए तो इन्हें लगने लगता है कि हमने तो जंग जीत ली। अब ये लोग एक दूसरे के साथ में रह के अपना काम या अपना बिजनेस डेवलप नहीं करते, बल्कि एक दूसरे को कोई ऊपर ना चढ़ जाए उसको खींचते हैं। ये लोग ये करना चालू कर देते हैं, आई एम दी बेस्ट, 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 आई एम दी बेस्ट। और फिर चाले साजिश दुनियादारी अदरक लहसुन लगाना चालू करते हैं। समझ में आ रहा है? और फिर इसके बाद में जब इन टॉप 10 में से एक बचेगा ना, तो अगला गड्ढा जो होगा ना वो इन्हीं की तरह इन टॉप 10 में से, इसमें से टॉप 10 में से एक निकला ना, तो इसमें टॉप 10 और जाएंगे। ये जिंदगी का इम्तिहान है। हर साल, हर 2-3 साल में आपको इन गड्ढों से निकलना पड़ेगा। जब तक सक्सेस तुम्हें पूरी तरीके से निचोड़ नहीं लेती, जब तक तुम्हें अंदर से झंझोर नहीं देती, जब तक तुम्हारे रोम रोम को एहसास नहीं करा देती, तब तक तुम मत बोलना कि आई एम सक्सेसफुल पर्सन, मैंने दुनिया देख ली, मुझे एक्सपीरियंस है। हेलो, इम्तिहान बाकी है। 50,000 कमा रहे हो तो एग्जाम 50,000 का दिया है, और इसके बाद अगर 1 लाख कमा रहे हो तो एग्जाम 1 लाख का दिया है, और 5 लाख कमा रहे हो तो सोच और समझ 1 लाख की दिखानी पड़ेगी। और समझ में आ रहा सर? लेकिन हम तो यहीं पर करने लगे। ठीक है सर? थोड़ा खांसी आ रही है और कुछ नहीं है। तो हम सभी क्या करना चाहते हैं? बिजनेस। आपको ये बता दिया, मेहनत खाने से खाली पैसा नहीं आएगा, आपको क्या करना पड़ेगा? आपको स्मार्ट वर्क करना पड़ेगा। और दुनिया का सबसे आसान काम अगर अकेले किया जाए तो कठिन होता है, और सबके साथ किया जाए तो आसान हो जाता है। और अगर सबका साथ चाहिए तो सबका विकास भी होना चाहिए, और सबको लेके चलना भी आना चाहिए, क्योंकि नेटवर्किंग पूरा बिजनेस टीम गेम है सर। क्या है? टीम गेम है। और हर किसी की बारी आती है जिंदगी में, हर किसी की बारी आती है, हर किसी को समय मिलता है। शाहरुख खान ने बोला है कि किस्मत बड़ी कुत्ती चीज होती है, खाली कभी भी बदल सकती है, कभी भी। और जिंदगी हर किसी को एक मौका जरूर देती है, वो अपने आप को बेस्ट साबित करने का हर मौका देती है। अपनी बारी का इंतजार करो। जब तालाब भरता है तो मछलियां चींटियों को खाती हैं, और जब तालाब खाली होता है तो चींटियां मछलियों को खाती हैं। लिखते चल, मार तो पकड़ के। तो चींटियां मछलियों को खाती है। आपका टाइम आएगा, आप सिर्फ अपना काम करते रहो, अपना काम करते रहो, काम करते रहो, काम करते रहो। कहानी सुनोगे? स्टोरी सुनोगे? स्टोरी। ठीक है? तो ये बार आ गया समझ में। ये त्योहार मनाने में, शादियों में पैसा खर्च करने में लगे रहते हैं। ये अपनी जिंदगी में पता क्या करते हैं? ये अपनी जिंदगी में कमाते हैं, खर्च करते हैं, फिर कमाते हैं, अगली साल फिर खर्च करते हैं, फिर कमाते हैं, फिर खर्च करते हैं, फिर कमाते हैं, फिर खर्च, फिर कमाते, फिर खर्च, फिर कमाते, फिर खर्च। तो ये तो मजदूरी वाला भी हो गया। यस। कि दिन में कमाया 200, समझ में रहे, 70 का शनि, 30 की चखना, समझ में आ रहा ना? उड़ा दिया 100। डायलॉग पीना है तो जीना है, तो सॉरी जीना है तो पीना है।
शाम को गए, बीबी ने पकड़ के 100 छुड़ा लिए। अगर इनको 10 दिन काम ना मिले तो इनके घर में इमरजेंसी घोषित हो जाएगी। तो सेम इनका भी तो है। अगर 4 महीने गवर्नमेंट पैसा नहीं दे तो 5वें महीने में दुकानदार भी इनको पैसा प्रोडक्ट देने से मना कर देगा, सामान देने से मना कर देगा। 4 महीने अगर स्कूल की फीस नहीं जाए तो 5वें महीने टीचर भी बोल देगा कि सर आपकी जॉब है, प्लीज आप पैसा दे दीजिए। कुछ आ रहा है सर समझ में? तो समझिएगा। इसलिए जब बहुत मेहनत करने के बाद भी अगर रिजल्ट ना निकले, सारी चीजें अपने तरीके से ना चलें, तो पेशेंस रख के नहीं बैठना है बल्कि काम करते जाना। काम करिए सर, रिजल्ट निकले या ना निकले फर्क नहीं पड़ता। आप डिमोटिवेट तब हो जाते हो जब आप काम करते हो रिजल्ट नहीं निकलता, क्योंकि आप उम्मीद करते हो यार हम कर तो रहे सारी चीजों तो की, फिर भी मैं पास या टॉप क्यों नहीं हो रहा हूं। टेंशन नहीं लेने का। तो समझ में आ रहा है ना? तो ऐसे एक कहानी है भगवान शंकर की, इंद्रदेव की, ऐसे कुछ कहानी। तो एक गांव था, उसमें थोड़ा बहुत गलती हो जाती उस गांव में। बात समझ में आ रहा? तो महादेव जी आके क्या बोल देते हैं कि इस गांव में 12 साल तक पानी नहीं बरसेगा। उस समय आके बोल दिया। भगवान भोलेनाथ का तो ऐसे ही है, भोले हैं लेकिन टेंशन भी है, तांडव करना भी आता है। अब भोले हैं तो कई भस्मासुर भी आ जाते जिंदगी में, तो भगवान विष्णु को आना पड़ता है, मोहिनी का रूप धारण करके दान शांत करवाना पड़ता है। तो भोलेनाथ की कहानी मतलब भोलेनाथ जिंदगी में मिला ही क्या, पहाड़ पर बिठा दिया, कपड़ा मांगे तो पीने को पानी मांगा तो क्या पिला दिया, जहर। महिमा है, समझ में आ रहा है? महिमा है। चलो छोड़ो, आज तो इनका बात नहीं। लेकिन वो गुस्सा हो गए तो उन्होंने क्या बोल दिया, इस गांव में 12 साल तक पानी नहीं बरसेगा और जब तक मैं डमरू ना बजा दूं तब तक पानी नहीं बरसेगा। गांव वाले बेचारे अरे भोलेनाथ जी माफ कर दो, गलती हो गई, ऐसा हो गया वैसा हो गया, जे वो दुनियादारी बेचारे परेशान। ठीक है, तो बहुत सारे 90% लोग बागों ने, ठीक है, 2 साल तक इंतजार किया कि शायद पानी बरसेगा पानी बरसेगा। देन उन लोगों ने गांव छोड़ना चालू कर दिया। क्या छोड़ना चालू कर दिया? अब उस गांव में क्या करेंगे, बेचारों के पास में पानी नहीं है, सूखा पड़ गया, क्या करेंगे? खेती तो करेंगे नहीं। क्या होता है कि एक आदमी खेती करने की प्रैक्टिस कर रहा है, वो जाता है हर साल, जैसे 6 महीने का खेती होता है ना, वो जाता है खेत खोदता है, ठीक है, और जो खेती करने की सारी प्रोसेस होती है वो सब करता है। समझ में? तो गांव वाले उससे पूछते हैं यार तुझे बता, ठीक है, 2 साल 3 साल हो गया तेरे को देखते देखते, तू हर 6 महीने में खेत खोदता है, वो खेती की सारी प्रोसेस करता है, अबे तू पागल है क्या? 12 साल तक पानी नहीं बरसेगा और जब तक वो डमरू न बजा दे तब तक नहीं बरसेगा। अब पार्वती जी भी इनकी बातें सुन रही थी, भोलेनाथ जी भी सुन रहे थे, और वो भी सोच रहे थे क्या पागल है जो साला लगा हुआ है, सब गांव छोड़ के जा रहे हैं, खेती में लगा हुआ है, पानी है ही नहीं तो खेती कैसे होगी? तो वो भोला भाला किसान पता क्या बोलता है, मैं प्रैक्टिस कर रहा हूं। कहीं की प्रैक्टिस कर रहे हैं? बोला इस चीज की प्रैक्टिस कर रहा हूं कहीं भूल ना जाऊं। अब पार्वती जी ने ये बात सुनी और हाँ यार सही बात है, कहीं भोलेनाथ आप तो नहीं डमरू बजाना भूल गए, वरना उठाई डमरू बजा दी पानी बरस गया। तो साहब अगर काम कर रहे हो रिजल्ट नहीं मिल रहा है तो वर्क करते रहो, वर्क करते रहो, वर्क करते रहो, वर्क करते रहो। आगे चल के बार बार काम करने से प्रैक्टिस परफेक्शन में बदल जाएगी। लोगों की शक्ल देख के आप पहचान जाओगे कि सामने वाला क्या बोलना चाहता है, उसके हिसाब से आप प्लान करना चालू कर दो।
हेलो, एक्सपीरियंस मायने रखता है। तो वही मैं आपसे यहाँ पे कहना चाहता हूँ कि अगर बिजनेस करने आए हो तो अपने बिजनेस को समय दो और सारे काम समय पे करो। और अगर यहाँ पे आप पैसा कमाना चाहते हो, क्या कमाना चाहते हो? पैसा कमाना चाहते हो तो पैसे के लायक बनो। दुनिया में कोई भी पर्सन हो, किसी भी प्रोफेशन में हो, अगर पैसा है तो काला भी क्या हो जाएगा? गोरा। और पैसा नहीं है तो गोरा भी क्या हो जाएगा? काला। काला हो जाएगा। पैसा तो चाहे रिक्शे वाला हो, चाहे दूध वाला हो, चाहे सब्जी वाला हो, चाहे क्रिकेटर हो, चाहे जॉब वाला हो, आर्मी वाला हो, यहाँ तक कि पुलिस में हो, डॉक्टर हो, इंजीनियर हो, चाहे कोई भी हो, हर किसी को जरूरत है किस चीज का? पैसे का जरूरत है। अगर कोई जॉब करना चाहता है, मैं नौकरी देता हूँ। आर्मी में करना चाहता है, जिस जगह पे करना चाहता है मैं जॉब देने के लिए तैयार हूँ, बस पैसा नहीं दूंगा। कितना लोग जॉब करेगा? तो कोई नहीं करेगा साहब। पैसा हर किसी को क्या चाहिए? एक रिक्शा वाला रिक्शा क्यों चलाता है? एक पर्सन खेती क्यों करता है? एक पर्सन मजदूरी क्यों करता है? एक इंसान नौकरी क्यों करता है? एक इंसान बिजनेस क्यों करता है? एक्टिंग क्यों करता है? डांसिंग क्यों करता है? सिंगिंग क्यों करता है? मॉडलिंग क्यों करता है? पैसा कमाने के लिए। और मैं क्या बता रहा हूँ पैसे के बारे में। और गवर्नमेंट की इतना अच्छा गाइडलाइंस है एजुकेशन का कि इन लोगों की 25 साल की भी आप पढ़ाई कर लोगे, पीएचडी कर लोगे, फिर भी उसमें नहीं लिखा होगा पैसे कैसे कमाने। सिर्फ एक चीज लिखा होगा, परीक्षा में पास होना, अच्छे अंक लेके आना, मेहनत करनी। और सारे प्रोडक्ट 25 साल तक पढ़ाई लिखाई करने के बाद, ऑल डिग्री डिप्लोमा गवर्नमेंट से मान्यता प्राप्त लेने के बाद, गवर्नमेंट के ही मुंह पे दरवाजे पे बैठ के बोलेंगे हमें नौकरी दो। भाई हमने पढ़ाई कर ली, गिरने लायक भी नहीं बन पाए कि नौकरी तुम्हें ढूंढने आए। हेलो, सोच, अंधेर नगरी चौपट राजा, टके से भाजी टके से खाजा, जी का रूल है। एजुकेशन क्यों करते हैं भाई? एजुकेशन करने का क्या पर्पज होता है? शिक्षित होना। बोला जाता है कि एक शिक्षित व्यक्ति ही समाज सोसाइटी की दशा बदल सकता है। राइट और रॉन्ग? महात्मा गांधी क्या थे? एजुकेटेड थे, बैरिस्टर थे, यानी वकील थे। सरदार पटेल क्या थे? एजुकेटेड थे, वकील थे। इसके पास क्या थी? केजरीवाल के पास नौकरी थी, ऐसा अधिकारी था, आईआईटी पर्सन था। यस या नो? ये लोग ने अपनी नौकरी क्यों छोड़ दी? करते हैं ना, क्या दिक्कत है? क्योंकि एजुकेशन कहीं ये नहीं बोलता है कि आपको जॉब करना है। शिक्षित होने का मतलब होता है समझदार, ज्ञानी होना। ज्ञानी, ज्ञान चाहिए, बोले तो समझदार होना चाहिए, क्योंकि समझदार व्यक्ति ही कैरियर बना सकता है। 12वीं फेल 40 लाख कमाता है, इंडिया का सबसे बड़ा यूट्यूबर चैनल है उसका, कैरी मिनाती। हेलो, सौरभ जोशी की क्या पढ़ाई लिखाई होगी? लेकिन ये लोग इतने समझदार थे कि इन्हें 12वीं में फेल होते ही समझ में आ गया था कि मुझे मेरा कैरियर कहां बनाना है। और कई लोग ये समझते हैं कि जिंदगी में डिप्लोमा डिग्री और मार्कशीट की मान्यता होना चाहिए। लगे रहो इंडिया लॉलीपॉप कैल्कन लीवर नहालो। समझ में आ रहा है? अब ऐसे भूतों को जगाने के लिए हम आए हैं, ऐसे लोगों को समझाने हम आए हैं, और इनको बोलेंगे जिंदगी में ऐसा ऐसा। अच्छा तो सब पागल है, तुम्हें समझ। हेलो, इन बेचारों की भी गलती नहीं है। अगर एक बैल को रोज 2 घंटे रात में ऐसे घुमाते हो तो कई बार वो बैल इतना पागल हो जाता है कि रात में अगर निभा भी नहीं है तो भी वो खेत में ऐसे घूमता है। तो कई लोग इतने पागल हो गए हैं
कि वो दिन भर घूमते हैं नौकरी 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 नौकरी, और इतने इनका ब्रेन इतना ज्यादा बॉस कर दिया जाता है जिंदगी में। जो भी सबसे ज्यादा अच्छी है, जो भी अंबानी का लड़का भी पागल है, अडानी भी पागल है, दुनिया पागल है, जॉब सब घूम रहे। और किसी ने इन मूर्खों को ये बता दिया जिसके पास नौकरी है वही समझदार। समझदार। हेलो, इन गधों को नहीं पता है कि डांट का जमाना गया, अब जमाना आईटी का चल रहा है। और डांट वाले समय की टेक्नोलॉजी 2023 में लगाओगे तो प्रिय बंधु चिट्ठी तक गायब हो चुकी, आज में मेल चलते हैं। समय के अनुसार अपने आप को बदल दो, समय के अनुसार और सीनियर के कहने पे अपने आप को बदल दो। अगर वक्त ने सिखाया तो बड़ी तकलीफ होगी। समझ में आ रहे? तो सीख जाओगे, बात मानोगे मेरी? तो ना लगा दे चक्कर, कई मर गए इस चक्कर में। इसलिए वो बोलते हैं ना, कई बार मैंने बताया कि जहां देखो सरकारी नौकरी के बीमार बैठे हैं, लाखों मर गए, करोड़ों तैयार बैठे हैं, और कर दी जिंदगी इन कंपटीशन कोचिंगों के चक्कर में बर्बाद। और फिर बोलते हो सुरेंद्र सर ट्रेनिंग दो, हम बेरोजगार।